टॉपिक है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होगा कहाँ पे, एरोमेटिक कंपाउंड पे। एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग सबसे बेसिक वाला ले लेते हैं बेंजीन, C6H5, 6 कार्बन है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पाई बॉन्ड है। देखो अगर इसमें हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ जोड़ दिए X एंड Y। X और Y ऐड होने पे ये जो 3 पाई बॉन्ड में रेजोनेंस था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो क्या हो गए, अब पूरे कॉन्जुगेशन रेजोनेंस साइकिल में नहीं रहा, तो क्या कन्वर्ट हो गया है, एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया है। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, स्टेबल से अनस्टेबल ये नहीं जाएगा, तो एरोमेटिक पे एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्या है उसमें, एक H की जगह कोई भी ग्रुप आके हम जब सब्स्टिट्यूट कर दे, X मतलब हेलोजन नहीं, यहाँ पे E लिख देती हूँ, कोई भी ग्रुप आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बेंजीन पे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पे एडिशन नहीं होता है, बहुत ही सनलाइट है, यूवी लाइट है, उस कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन, हीट करेंगे तभी पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, अदरवाइज सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना ही ब्रेक करेंगे। पढ़ लेते हैं लाइन बाई लाइन। इन फिनॉल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, 11वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। अब ये वाला पार्ट, ये तो मैंने बेंजीन बताया है, अभी हम पढ़ रहे फिनॉल, तो क्या होगा, फिनॉल की बात करेंगे। तो जो फिनॉल में जो OH अटैच है, बेंजीन में सिर्फ पे H थे, यहाँ पे OH में जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रिंग में। रिंग में जाने की वजह से ये इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर, नेगेटिव साइन, फिर रेजोनेंस होके नेगेटिव इधर आया, तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव साइन इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन इंक्रीज होने का मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो OH ग्रुप क्या कर रहा है, बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट करने का मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, इलेक्ट्रोफाइल के पास नहीं है तो क्या होगा, यहाँ नहीं है यहाँ है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो इसको एक्टिवेट किया है कि जाओ इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ के लाओ, रिएक्शन करो। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बेंजीन में इतने नहीं थे, यहाँ पे डोनर ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, तो रिएक्शन क्या हो गई है, फास्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो जाएगा। और अभी देखा रेजोनेंस के थ्रू कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है नेगेटिव साइन, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मेटा का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाएगा तो ऑर्थो पैरा पे देंगे, अगर लेंगे भी तो ऑर्थो पैरा से ही विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेट हो रहे हैं ऑर्थो और पैरा पे, इनकमिंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन से पोजीशन, ऑर्थो पैरा। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर हम चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही चेंज होगा बट लेकिन पोजीशन सेम रहेगी। फर्स्ट लेते हैं नाइट्रेशन, नाम से ही लग रहा है NO2 ग्रुप आएगा। NO2 के लिए रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन के लिए करने के लिए लेते थे हम लोग HNO3 एंड H2SO4, पर ये एक्टिवेटिंग है तो डाइल्यूट HNO3 से भी काम चल जाएगा। डाइल्यूट HNO3 लिया है हमने लो टेम्परेचर पे। फिनॉल क्या बन गया है, ऑर्थो और पैरा दोनों वाले ग्रुप पे लग गया है NO2, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। ऑर्थो पैरा जो आइसोमर्स बनेंगे, इनमें क्या होगा, ये जो ऑर्थो वाला है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका H और इसका O, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में है तो इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में ये और NO2 और OH दोनों पैरा पे है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों दूर दूर है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये देखा इंट्रामॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये कंपाउंड इस कंपाउंड के साथ ऐसे हाथ पकड़ के है, ये अपने में ही है। तो हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट में कौन पहले बॉयल हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसने अपने ही हाथ पकड़ के रखा है, ये जल्दी उड़ेगा। इस केस में ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको हमें बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होंगे वो वॉलेटाइल कम होंगे। तो पैरा वाले लेस वॉलेटाइल। क्यों है लेस? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इंट्रा वाले जल्दी उड़ जाएंगे तो स्टीम वॉलेटाइल, क्योंकि उनमें इंट्रा है। तो इंट्रा मतलब खुद के अंदर बॉन्ड बनाना, इंटर मतलब एक दूसरे के साथ बनाना। यहाँ तक क्लियर? OH डोनेटिंग है। ऊपर वाले में लिया था हमने डाइल्यूट, अगर ले लिया हमने कंसनट्रेटेड, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी भर भर के NO2 दे रहा है, बहुत ही फास्ट होगा। तो एक एक ना लग के वहाँ पे एक में ऑर्थो था, एक में पैरा था, पर यहाँ क्या होगा, ऑर्थो और पैरा दोनों तीनों पोजीशन पे लगेंगे। 2 ऑर्थो वाली पोजीशन, एक पैरा वाली पोजीशन, क्या हो जाएगा ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसको कॉमन नेम में पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। फिनॉल में लगे हैं 3 NO2। NO2 क्या है? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग कौन कौन से होते हैं बोलिए? नाइट्रोसाइनोसल्फो। ये विड्रॉइंग लगे हैं 3, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। इनका कौन सा इफेक्ट है? ये -M नाइट्रोसाइनोसल्फो। अगर ये वाले ग्रुप लगेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक। क्यों है? रीज़न, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन है? NO2। तो NO2 विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। और एसिडिक कौन होते हैं? जो ईजिली H रिलीज करेंगे। ये क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो मतलब ये बोल रहा है कंपाउंड को जल्दी जल्दी H+ दो, क्योंकि हम आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। वही लिखा हुआ है फेलिसिटेट द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज होने में हेल्प कर रहे हैं। ये हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। इस मेथड से जो पिक्रिक एसिड बनता है उसका यील्ड बहुत कम है। तो क्या करेंगे? पिक्रिक एसिड बनाने के लिए एक नया मेथड लेंगे। नाउडेज कौन से मेथड से बना रहे हैं? पहले फिनॉल को फर्स्ट कन्वर्ट कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फोनेशन, 2,4 पे सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। बाद में क्या किया है? फिर उसको रिप्लेस कर देंगे नाइट्रिक से, नाइट्रिक एसिड से, फिर नाइट्रो आ जाएगा। तो ये वाला याद रखना है। पहले फिनॉल को कन्वर्ट किया है, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उसके ऑर्थो पैरा पे जाके बन जाएगा। तो लिख ही लेते हैं इक्वेशन। यह है हमारा फिनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, प्रोसेस होगा सल्फोनेशन। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे एन पैरा पे। एक्टिवेटिंग है तो दोनों पे लगा दिया। उसके बाद डाल दिया इसमें कंसनट्रेटेड HNO3। तो इस मेथड से जो बनेगा वो क्या होगा? उसका यील्ड अच्छा होगा। NO2 इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया। ये SO3H का क्या हुआ? ये SO3H कन्वर्ट हो गया है, SO3 गैस बन के उड़ जाएगा। तो क्या किया? इसने रिएक्शन को एक्टिवेट कर दिया और बाद में रिप्लेस हो गया, SO3 उड़ गया। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है, नाम है हैलोजिनेशन। क्या आएंगे यहाँ पे? हैलोजन। तो फिनॉल में अगर हमने ब्रोमीन डाला तो फिनॉल है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पे लगा और पैरा पे लगा। इसका है +M के साथ साथ -I, इस वजह से इसका मेजर पैरा होगा। हमें याद रखना है मेजर कौन सा होगा? पैरा। अब फिनॉल में 2 टाइप का हैलोजिनेशन होता है। ये याद रखेंगे कि जो हैलोजन डाल रहे हैं, सॉल्वेंट क्या है? CH2 एंड CHCl3 नॉन पोलर होंगे तो एक एक जगह पे लगेंगे। जैसे ही इसके अंदर डाल दिया है Br2 विथ वाटर, यहाँ पे लिखा है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होगा? ब्राउन। Br2 + H2O, ये सॉल्वेंट है पोलर। पोलर सॉल्वेंट जब भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 जगह पे लगेगा हमारा ब्रोमीन और इसका कलर होता है वाइट। ये जो कंपाउंड बना है ये है वाइट PPT। रीड कर लेते हैं, ऊपर से रीड करते हैं। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट आर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन। ये रहा डिफरेंट। पहला वाला है, ये रिएक्शन हुआ है ऐसे सॉल्वेंट पे जिनकी पोलैरिटी कम है, नॉन पोलर या कम पोलर। लो टेम्परेचर लिया तो एक मोनो मतलब एक ब्रोमोफिनॉल मिला।
ऑर्थो वाला माइनर, पैरा वाला मेजर, और मेटा वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रोफाइल को बोल रहे आ जाओ ऑर्थो पैरा पे आके जुड़ जाओ। अब क्या हुआ है, बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन पे जब हैलोजिनेशन लगाते हैं, बेंजीन पे कोई भी डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, तो रिएक्शन को कराने के लिए हमें लेविस एसिड चाहिए, FeCl3, AlCl3 या FeBr3। कि क्या करते हैं ये लोग, कैटलिस्ट जैसा काम करते थे और हैलोजन को तोड़ने में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर था और ये भी नॉन पोलर। रिएक्शन इतनी फास्ट हो नहीं रही थी, कोई भी अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए रेडी नहीं था, तो हमने डाला था कैटलिस्ट। पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास है फिनॉल, फिनॉल के पास OH है, लोन पेयर है तो खुद ही पोलर है, तो इसके लिए हमें कैटलिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट यानी एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड, विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इस पे लगे हुए हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, ये खुद ही एक्टिवेटर रिएक्शन करने के लिए रेडी है। जैसे कोई बच्चे का पढ़ने में बहुत ही मन है तो उसके लिए तरह तरह का कैटलिस्ट, मतलब उसको लालच देने की ज़रूरत नहीं है, इंक्रीज़ करने की रिएक्शन की, ज़्यादा पढ़ाई करो, ऐसे ज़रूरत नहीं है। उसका खुद ही टेंडेंसी है कि पढ़ने का, तो आप लोगों भी अपना टेंडेंसी बढ़ाएं पढ़ने के लिए। अच्छा, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। फिनॉल को ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर से, पोलर है तो तीनों पोजीशन पे लगेगा, जिसका कलर होगा वाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCERT की तो लाइन, सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, पढ़ते रहें स्क्रैच कर करके देखें। एग्जाम्पल 11.5, राइट द प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट बताना है, स्ट्रक्चर का, मेजर वाला। मोनोनाइट्रेशन मतलब एक NO2 लगाना है, 3 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल का मतलब OH है, CH3 मिथाइल। जो मिथाइल है वो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, +H, ये भी +M। OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा, ये रहा ऑर्थो, ये रहा पैरा, ये इसी में ही शो कर देते हैं। ये रहा ऑर्थो वाला पोजीशन, ये रहा पैरा इसके रेस्पेक्ट में। CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा, मतलब ये दोनों मिलके सेम डायरेक्शन पे इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरी तरफ से आओगे तो यहाँ लगाओ, मेरी, और फिर CH3 बोल रहा है मैं +H हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग लगाएंगे ऑर्थो पैरा। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद +M+H में से डोमिनेट करेगा +M, तो +M के हिसाब से लगाएंगे। ये वाले पोजीशन पे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 ग्रुप लगे हैं, तीसरा आएगा तो स्टेरिक फैक्टर होगा। एक्टिवेटिंग तो ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पर कोई आके लगेगा परमानेंटली तो स्टेरिक फैक्टर होगा, इसलिए यहाँ नहीं अटैच होगा। ये पोजीशन को बोलेंगे, सॉरी यहाँ नहीं आ सकते, इन दोनों पे देखो, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ओके, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दे ही दिया है, मुझे यहाँ पे अलग से क्वेश्चन को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना चाहिए था। OH CH3 ये डोनर है, इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की, यहाँ पे हुआ स्टेरिक फैक्टर, क्राउडिंग, तो ये वाला पोजीशन हो गया कैंसिल। इस पे लगा तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, इधर लगा ये रहा, दोनों दे रखे हैं। डाइनाइट्रेशन का मतलब 2 NO2 लगाने हैं, 3 मिथाइल फिनॉल। ओके, बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर है, 2 लगाना है, तो कहाँ पे लगाएंगे, ऑर्थो पैरा, यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉइट, फिनाइल मतलब PH होगा, मिथेनॉइट यानी मीथेन OH, ये है ईस्टर, ये ईस्टर वाला पार्ट है, ये ईस्टर वाला, एक कार्बन का एसिड, C डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें अगर हम, क्या बोला गया है, क्या लगाना है, एक नाइट्रोजन लगाना है, तो OH है, ये लोन पेयर है, +M है, तो यहाँ पे लगेगा पैरा वाला मेजर। नेक्स्ट रिएक्शन कोल्बे, कोल्बे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, जस्ट रीड करेंगे क्या होगा। फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय द ट्रीटमेंट बाय ट्रीटिंग फिनॉल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे फिनॉल लिया, उसमें डाल दिया NaOH, NaOH एसिड बेस रिएक्शन, क्या बन गया ये O- Na+,
ऑक्सीजन के पास था लोन पेयर, इसका है प्लस एम इफेक्ट, इधर भी नेगेटिव साइन प्लस एम, नेगेटिव है तो प्लस आई भी है, जितने भी नेगेटिव होंगे उनका प्लस आई, यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे है माइनस आई। इन दोनों में से ज़्यादा डोनेट करने का नेचर किसका होगा? प्लस एम से तो दोनों का नेचर है, दोनों सेम है। माइनस आई देखा जाए तो ये विड्रॉ करने का है, ये इंडक्टिव से भी देगा। तो ये वाला ग्रुप फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो ही लिखा है, फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब ट्रीट किया तो हमारा को क्या मिला? फिनॉक्साइड आयन, जो क्या है इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। अभी हमने देखा क्योंकि दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा एक्टिव होगा। किसके लिए एक्टिव होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो किनको बुलाएंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड को। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा। ध्यान रखेंगे ऑर्थो पैरा लगेगा, इसका प्लस आई है, जब जब प्लस आई होगा तो ऑर्थो मेजर, माइनस आई होगा तो पैरा मेजर। NaOH ये बना, CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, आके जुड़ गया ऑर्थो पे, क्योंकि नेगेटिव बनाया था, ऑर्थो पे लगाना था, इसीलिए इसको बनाया था फिनॉक्साइड आयन, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर एक्टिवेटिंग देन OH। इसका है प्लस आई इफेक्ट फिनॉक्साइड का, इसका है माइनस, ये थोड़ा सा विड्रॉ कर लेगा, ये देगा। इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है रीमन टीमन, इसमें क्या होगा? फिनॉल, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म डाल रहे हैं, क्लोरोफॉर्म जब बेहोश करने का काम आता है, CHCl3, ये डाला इन द प्रेजेंस ऑफ द NaOH। तो सेम फिनॉल में अगर NaOH डाला है तो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, जो बहुत रिएक्शन को फास्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा। CHCl3 है तो पहले ये इंटरमीडिएट और फाइनली यहाँ पे जाके लगेगा एल्डिहाइड। COOH है तो सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो उसी का ही डेरिवेटिव है। इसी में ही मैं एक पार्ट और ऐड कर देती हूँ। फिनॉल में CCl4 डालेंगे NaOH के साथ, तब क्या होगा? फाइनली ये तो OH रहेगा, ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। CHCl3 था, 3 थे तो एल्डिहाइड बना, 4 है तो एसिड, ये याद रखना है। ये मेरा फेवरेट वाला रिएक्शन। फिनॉल को कैसे बेंजीन में बनाएं? हम लोगों ने बहुत देख लिया कि बेंजीन से कैसे फिनॉल बनाएंगे। अब रिवर्स, फिनॉल में डालेंगे जिंक डस्ट, जिंक डस्ट का मतलब जिंक का ही पाउडर है, उसको डाल देंगे तो क्या बनेगा? ये बेंजीन। Zn कन्वर्ट हो गया ZnO में, और देखें Zn था ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे हो गया 2+, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, इस कंपाउंड का हुआ है रिडक्शन। ये भी देखना, ध्यान से देखना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की, एक आ ही गया ऑक्सीडेशन। फिनॉल को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज करने हैं, तो ये ऊपर भी इंक्रीज हो गया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे भी, यानी ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया। अल्कोहल कन्वर्ट हो गया है OO में, कीटोन वाले में, इसको बोलेंगे बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, प्रोड्यूस कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब ये इसमें रेजोनेंस है, डाइकीटोन, एक ऊपर कीटोन नीचे कीटोन, इन्हीं को कहते हैं बेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू द डार्क कलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग क्विनोन्स। क्या समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेंजोक्विनोन बनेगा। अगर हम वैसे भी फिनॉल को एयर में छोड़ दें बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी, तो भी क्या होगा? धीरे धीरे करके ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और सीखे, क्या कि क्विनोन का कलर क्या होता है, कैसा होता है? डार्क कलर होते हैं ये। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर, किसका बनाना है? प्रोडक्ट का। ओके, ब्यूटेनॉल है, 2-मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। इन अल्कोहल में पहले डालना है ZnHgHCl। क्या है ये? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट अल्कोहल के लिए ही होता है। प्राइमरी अल्कोहल में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है, टर्शरी बहुत फास्ट, सेकेंडरी काम चलाओ। HBr, OH जाएगा, ब्रोमीन आएगा। लुकास में OH जाएगा, क्लोरीन आएगा। ओके, SOCl2 थर्मल क्लोराइड, OH गया, Cl आया।
ये वाला रिएक्शन हमने हैलोजिनेशन में सेपरेट डील किया ही था, पढ़ा ही था। ओके, देख लेंगे। 7, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, मेजर बताना है इसमें। एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब H2O रिमूव होगा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल OH यहाँ से और साइड वाले कार्बन का H मिलके चले जाएंगे, बनेगा हमारा एल्कीन। ब्यूटेनॉल OH जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा एल्कीन। ओके। 8 क्वेश्चन, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों है वो ऐसे ज़्यादा? ओके, ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। नाइट्रो और नाइट्रोसाइनो इनका होता है -M। ये अगर ग्रुप आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे। तो पर इनको पता है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि ज़्यादा है नहीं, हमें उसको बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। एसिड क्या होते हैं, H+ रिलीज़ करने के बाद उनमें आ जाता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को ये NO2 रेजोनेंस के थ्रू ले लेंगे और ऑर्थो पैरा पे ही नेगेटिव आता है तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा से ये विड्रॉ कर लेंगे तो हमको स्टेबल करेंगे। ठीक है, देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर। 9, रीमन-टीमन रिएक्शन कोल पे, वहीं पे पढ़ा था, वहाँ से देख के यहाँ पे छापना है। कट पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट। देखते हैं, ये वाला डिस्कस तो कर लिया है, फिर भी एक बार आप देख लें। 1 डिग्री है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। OH 3 डिग्री है, क्लोरीन। HBr के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि रूम टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर होगा, OH जाएगा, ब्रोमीन आएगा। इसमें भी यही हुआ। थायोनिल में भी क्लोरीन गया। ये थायोनिल वाला कौन सा मैकेनिज्म है, SNI, इंटरनल होगा इसका मैकेनिज्म। ये OH, ये H, यहाँ पे जो OH है उसके साइड में कितने हाइड्रोजन, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एक बार ये H रिमूव करके बनाया डबल बॉन्ड, एक बार इधर। अंदर वाले को कहते हैं हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ या जेटसेफ, अंदर वाले को। बाहर वाले पे एलिमिनेट हुआ है तो उसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। ये एलिमिनेशन का पार्ट है। अंदर पे लगा तो सेटजेफ, बाहर पे लगा है तो हॉफमैन। इस केस में यहाँ पे H है। जैसे ही हम इसको कैटेलाइज वाले पार्ट से कर रहे हैं, इसमें बनता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, रीअरेंज होके अंदर आ जाएगा तो अंदर वाला जो बनेगा डबल बॉन्ड, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन उसके पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए बोला था जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा कंप्लीट, वो रीअरेंज होगा स्टेबल होने के लिए। फिर रिएक्शन स्टेबल होने के बाद देखेंगे। ये 2-ब्यूटीन स्टेबल मेजर और बाहर वाला माइनर, ये है हॉफमैन, ये है सेटजेफ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक है, H रिलीज़ करने के बाद जो नेगेटिव आया है, देखिए NO2 ने क्या किया है, विड्रॉ। कहीं पे भी चार्ज है, बर्डन है, कोई भी बर्डन को ले लेगा तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। इसने इसको स्टेबलाइज किया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। पैरा पे भी जा रहा है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता रेजोनेंस के लिए, चाहे ऑर्थो पे है पैरा पे हो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। फिनॉक्साइड आयन का था, उसमें लास्ट में बताना था, नेगेटिव है तो इसने इधर की साइड बनाया, यहाँ नेगेटिव आया, एक और मूव किया, ये पाई बॉन्ड इधर। इसको देखेंगे, ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ NO2, वो ऊपर वाले का डिस्क्रिप्शन है। NO2 का -R ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो पैरा वाले ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो बार बार बोल रही हूँ, -R, -M, -I वाले जो ग्रुप होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। रीमन-टीमन कोल पे क्लियर। यहाँ देखते हैं हम लोग सब कमर्शियल मेथड, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं मीथेनॉल को या अल्कोहल्स को। मीथेनॉल और इथेनॉल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मीथेनॉल CH3OH, इसको वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, कॉमन नेम जहाँ जहाँ पे इसको याद रखेंगे। क्यों इसका वुड स्प्रिट है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ये कैसे बनता था, डिस्टिलेशन ऑफ वुड। कौन सा डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड, इससे क्या बनेगा, ये मीथेनॉल। अब आजकल कैसे बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है तो हर चीज़ एडवांस हो रहे हैं,
तो क्या होगा, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से बन रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को डाल दिया H2 तो बन गया हमारा मिथेनॉल। रिडक्शन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, ज़्यादा ऑक्सीजन थे हाइपोथेटिकली, अब एक ऑक्सीजन है। रिडक्शन, मिथेनॉल कैसा होता है, कलरलेस, बॉयल होगा 337 केल्विन। अब बताइए पानी से ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है या कम, सोचें आप। बहुत पॉइजनस है ये, अगर इसको खा लिया थोड़ा सा भी, इवन स्मॉल क्वांटिटी मिथेनॉल थोड़ा सा भी खाया तो हो जाएंगे ब्लाइंड। ज़्यादा खाया, थोड़े खाने पे ये हाल हो रहा है, ज़्यादा में क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएंगे। मिथेनॉल इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट, पेंट इन सब में इनको यूज़ करते हैं, तो खाने में यूज़ नहीं करते। तो ध्यान रखना है, बहुत मिथेनॉल बहुत पॉइजनस है। उसका दूसरा भाई इथेनॉल, मिथेनॉल के बाद है इथेनॉल, वो पॉइजनस था, ये पॉइजनस नहीं है। इथेनॉल में 2 कार्बन है, C2H5OH। इसको कमर्शियली कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन, पहले बनाया जाता था शुगर को फर्मेंट करके। ये वाला पढ़ते जाते हैं, अंडरलाइन करेंगे। जो शुगर है, शुगर से बना रहे, शुगर कहाँ का, मोलासेस, शुगर केन, फ्रूट, ग्रेप्स, उन सब में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। ये शुगर है, कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, फिर बाद में ग्लूकोज से कन्वर्ट किया है इथेनॉल में। देखिए शुगर कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज में, फिर उसके बाद ग्लूकोज को कन्वर्ट करें इथेनॉल में। तो इसके लिए जो यूज़ होगा वो होगा हमारा एंजाइम। एंजाइम का नाम याद रखना है, पहले इन्वर्टेज है, बाद में जाइमेज है। जाइमेज कहाँ मिलता है, यीस्ट में। दोनों एंजाइम का नाम याद रखना ही है। देखिए, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ द शुगर। वाइन में क्या होता था, ग्रेप्स को यूज़ करते थे, शुगर और यीस्ट, यीस्ट से क्या आ जाएगा, जाइमेज, जो एंजाइम है बनाने लगेगा इथेनॉल। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको रीड करना है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो नहीं आएगा। लास्ट में क्या हो रहा है, CO2 रिलीज़ हो रही है। CO2 जो रिलीज़ होगा वो कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। प्लांट क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट से ही मिलता है हमें, प्लांट से सुक्रोज, ग्लूकोज, शुगर, उसी से क्या मिलेंगे, प्लांट से ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ने पे इथेनॉल, इथेनॉल ने रिलीज़ किया CO2, CO2 गया इन्वायरमेंट में, फिर इन्वायरमेंट से लिया प्लांट्स ने, फिर वापस से ही चेन चल रही है। जो नॉर्मल था, इस मेथड से जो CO2 निकल रहा है उसको कहते थे बैलेंस CO2। CO2 निकला, फिर वापस से प्लांट्स ने ले लिया। बट आजकल क्या हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें हम CO2 बैलेंस नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है एक्शन ऑफ जाइमेज। जाइमेज क्या कर रहा है, इस वाले पार्ट को रीड करेंगे। इथेनॉल है वो बहुत कलरलेस है, मिथेनॉल भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि मास इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये भी यूज़ करते हैं पेंट इंडस्ट्री में, और बहुत सारे और कंपाउंड्स बनाने में भी यूज़ होता है। अगर कोई भी अल्कोहल अगर ड्रिंकिंग के लिए अच्छा नहीं है तो कलरलेस है, तो क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देंगे कुछ कलर कंपाउंड, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होगा, पता चल जाएगा कि ये ड्रिंकिंग के लिए नहीं है। तो फिर उसमें अल्कोहल कलरलेस था, बट उसमें हमने डाल दिया कलर, तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। जो उसका नेचुरल था उसको चेंज किया, तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। किसी की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे जो नेचर ने बनाया, उसे क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन। इथेनॉल का कुछ स्मेल नहीं होता, अगर उसमें पिरिडिन डाला तो स्मेल हो गया। तो मतलब जो पीने वाला नहीं है या हम यूज़ नहीं कर सकते, जो अनफिट है फॉर ड्रिंकिंग, अगर गलती से भी उसको ड्रिंक कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्थ को नुकसान होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा मिक्स करेंगे जिससे पता चल जाए कि ये हमें यूज़ नहीं करना है। तो कलर डालेंगे या पिरिडिन डालेंगे। यहाँ तक था अल्कोहल। अब देख लेते हैं हम लोग ईथर। ईथर क्या होता है, ROR। RR सेम है तो सिमेट्रिकल, अलग है तो अनसिमेट्रिकल। कैसे बनेगा ईथर, देखते हैं ईथर को बनाया जाए। ईथर बना सकते हैं अल्कोहल से भी। अल्कोहल वाले पार्ट में याद रखना है,
अल्कोहल में टेम्परेचर चेंज करने से अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। 443 में एल्कीन, 413 में ईथर। अल्कोहल में H+ में थोड़ा सा भी एसिड से हीट करेंगे तो एलिमिनेशन था, ये हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा था। कौन से लिया है हमने? एसिड, प्रोटिक। प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन रिलीज करे। H2SO4, H3PO4 ये कैसे हैं? प्रोटिक हैं। इस केस में क्या बनेगा हमारा? एल्कीन या ईथर, पर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये आपको टेम्परेचर याद रखना ही है। ईथर का प्रिपरेशन, ईथर प्रिपेयर कैसे होगा? न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूल SN2। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफाइल, दो मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर वाला रिएक्शन होगा। सॉरी, पहले लिया है अल्कोहल, H2SO4 प्रोटिक है, उसने H रिलीज किया। लोन पेयर और H, जस्ट इसको मिल गया लॉलीपॉप, इसने ले लिया। लोन पेयर से लेने की वजह से ऑक्सीजन पे आ गया प्लस साइन। प्लस आते ही OH इज गुड लिविंग ग्रुप नहीं था, अब क्या हो गया? ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। पहले OH था, अब ये हो गया H2O, जा सकता है इजीली। इसको भगाना है, थोड़ा सा अभी दूसरा वाला मॉलिक्यूल थोड़ा सा पुश करेगा, ये निकल जाएगा। पहले नहीं निकल पा रहा था क्योंकि लिविंग ग्रुप नहीं था अच्छा, H+ ने बना दिया, गुड लिविंग ग्रुप चला जाएगा। जैसे ये जाएगा तो उस पर कोई आना चाहिए, ये O आया, ये चला गया। फिर देखिए दोबारा से इस O ने लोन पेयर से अटैक किया, जब जब लोन पेयर से अटैक होगा पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन, ये हाइड्रोजन नहीं देख पाएगा तो ये सेक्रीफाइस होके चला गया। जैसे ही गया ये बन गया न्यूट्रल। पहले प्रोटोनेशन, पहले लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, दूसरे ने आके धक्का दिया, चला गया। फिर इस पर H आया है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर प्रॉपर मैकेनिज्म में लिखें, बाद में रिमूव करें, वो बेटर है। अल्कोहल में डिहाइड्रेशन, H+ के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? एल्कीन। पर लेकिन H2SO4 टेम्परेचर 413 है अल्कोहल में, तो इस टेम्परेचर पे हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाता है? ईथर। टेम्परेचर वाला ये देख लेंगे, ईथर बनाने के लिए टेम्परेचर को कम लेना पड़ेगा, ये तो हमें याद हो गया। ये रिएक्शन का पाथवे कौन सा है? SN1। SN1 कब होगा? जब कार्बोकेटाइन या अल्कोहल स्टेबल हो। स्टेबल कार्बोकेटाइन कब होता है? जब 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा। इस वाले पार्ट को हम लोग डिटेल में देख लेंगे, पहले पर NCERT का देख लेते हैं। चलिए, पहले वाले मेथड से बन गया है। दूसरा मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के नाम से जानते हैं कि ईथर कैसे प्रिपेयर होता है, विलियमसन सिंथेसिस। ये रहा उस साइंटिस्ट के बारे में, उसका कॉलेज भी देख लीजिए, लंदन में था वो। ओके, ये वाला मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी में। इसी मेथड से यूजुअली बनाए जाते हैं, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी। ऊपर वाले में टेम्परेचर कंट्रोल करना था, थोड़ा सा भी चेंज हुआ एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। रिस्क ना ले, बेटर है कि ये वाला मेथड यूज़ करें। इस मेथड में क्या है, मैं ऐसा लिखती हूँ, ROH अल्कोहल है, इसमें डाला सोडियम, क्या बनेगा? RO नेगेटिव Na+, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। जैसे इसमें आया CH3X, ये नेगेटिव अटैक करेगा, ये निकल गया, सब्स्टिट्यूशन, RO से जुड़ गया CH3, X- निकला, ये X- और Na+ दोनों मिलके क्या बना लेंगे? NaX। अल्कोहल को पहले हमें नेगेटिव बनाना है, न्यूक्लियोफाइल। अगर ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है तो अच्छा है, नहीं है तो पहले सोडियम डालेंगे। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, यहाँ पे आके चिपक जाएगा, नेगेटिव बनाया, अल्कोक्साइड, ये इस पर अटैक किया, चला गया। अब पढ़ते हैं NCERT की लाइन। ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी या टर्शरी में आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। ओके, इस मेथड से बना सकते हैं। कौन सा अटैक है? ये SN2। SN2 मतलब एक स्टेप नहीं, ये आया गया, आया धक्का दिया चला गया, एक स्टेप। ये वाले के लिए मेन क्या होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, क्योंकि इस पे आके अटैक कर रहे हैं, तो किसी पे जाके अगर आपको अटैक करना है, उसके पास बहुत सारे ग्रुप हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, बहुत क्राउडिंग होगी। तो अटैक जहाँ पे कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। आने वाला बल्कि है, पर जहाँ आ रहे वहाँ पे भीड़ कम है, तो अटैक किया, चला गया। Br गया इस Na के साथ, NaBr
O माइनस अटैक, तो यहाँ पे O से क्या जुड़ गया, CH3। इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है, चलेगा। ओके, क्या बना है, ROR, दैट इज ईथर। ईथर प्रिपेयर हो चुका है। बेस्ट रिजल्ट के लिए जिस पे अटैक कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। बेटर रिजल्ट किस कब मिलेगा, जब पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे हमें ईथर कब बनेगा, अच्छा प्राइमरी होगा। सेकेंडरी में और टर्शरी में क्या होता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। प्राइमरी वाले में क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन, ये आया आके जुड़ गया। टर्शरी में क्या होगा, एलिमिनेशन ही होगा, यहाँ लिख देती हूँ, अल्काइल हैलाइड RX। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। 3 डिग्री है, एलिमिनेशन। 2 डिग्री है तो उसमें क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी, बट एलिमिनेशन वाला पार्ट जीत जाता है। अब पढ़ लेते हैं ये। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन कम्पीट्स। कम्पीट का मतलब कंपटीशन में है। कंपटीशन किसके साथ है, सब्स्टिट्यूशन के साथ। और ओवर मतलब उसके ज़्यादा आ गया ऊपर, तो यानी एलिमिनेशन जीत गया। पर टर्शरी में, पर नहीं, मतलब टर्शरी में क्या होगा, एल्कीन ही बनेगा, एलिमिनेशन ही बनेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं बन पाएगा क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग है। नो ईथर प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहाँ पे एग्जाम्पल, अल्काइल हैलाइड कैसे लिया है, टर्शरी। देखिए ब्रोमीन किससे जुड़ा है, ऐसे कार्बन से जहाँ पे 3 अलग अलग कार्बन है, टर्शरी है। देखिए क्या लग रहा है, O नेगेटिव आएगा, Br को हटा देगा, तो वो होगा सब्स्टिट्यूशन। बट ये टर्शरी है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, क्या होगा, एलिमिनेशन। ये क्या करेंगे, इधर का हाइड्रोजन ले गए, O नेगेटिव ने क्या किया, इधर का हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया H प्लस बनकर, तो CH3OH बन गया। कार्बन ने H प्लस रिलीज किया तो वहाँ आया नेगेटिव साइन, नेगेटिव ने बनाया डबल बॉन्ड, ब्रोमीन चला गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये रहा एल्कीन। Br गया Na के साथ, NaBr। टर्शरी है तो क्या करना है, एलिमिनेशन। और प्राइमरी है तो सब्स्टिट्यूशन। सेकेंडरी में दोनों बनाने हैं और एलिमिनेशन को लिख देंगे मेजर। तो NaO सब्स्टिट्यूशन का काम भी कर रहा था, इसने एलिमिनेशन का काम भी किया। एलिमिनेशन में ये साइड का हाइड्रोजन लेके गया। हाइड्रोजन कौन लेता है, बेस। इससे क्या पता चला, एल्कोऑक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसके साथ साथ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होगा, ये टर्शरी में एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। एग्जाम्पल 11.6, द फॉलोइंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। चलो देखते हैं, ये इथाइल वाला है, O नेगेटिव Na प्लस, अल्काइल हैलाइड है टर्शरी। टर्शरी में ये इधर आया, इसको रिमूव किया, ये बना। बट हमें पता है टर्शरी में क्या बनाना है, टर्शरी में बनेगा एलिमिनेशन। तो अच्छा प्रोडक्ट यानी सही प्रोडक्ट क्या होगा, ये है गलत, इसका प्रोडक्ट होगा कार्बन, ये होगा एलिमिनेट होगा, ये Cl चला जाएगा Na के साथ, बाकी सारे हाइड्रोजन एज इट इज़। इसका एक हाइड्रोजन चला गया, किसके पास चला गया, C2H5OH। तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा जो मैंने बना दिया है, एलिमिनेशन वाला मेजर होगा। अगर यही प्रोडक्ट बनाना है, राइट द सूटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, इसको प्रिपेयर करना है। तो ध्यान रखें ये टर्शरी है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ना लेके टर्शरी न्यूक्लियोफाइल लेंगे, वो आएगा अटैक कर जाएगा। क्लियर। सिमिलरली फिनॉल वाला भी OH है, हमने क्या लिया, NaOH। NaOH ने अटैक किया, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट बना। सॉल्ट वाले में जो S ब्लॉक वाले होंगे वो ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट नहीं रखते, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें क्या देखना है, ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे। ये Na है, साइड में रख देंगे, तुम साइड में हो जाओ थोड़ा, नेगेटिव, ये आके अटैक करेगा, निकल गया। बेंजीन पहले ही था OR, ये बन गया हमारा ईथर। ईथर कौन सा, एक साइड एरोमेटिक, दूसरे साइड अल्काइल वाला पार्ट। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर की, CO जो बॉन्ड है वो पोलर है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो ये पोलर है।
इतने ज़्यादा पोलर भी नहीं है, थोड़े बहुत हैं। तो जो ईथर है उसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो है बैंड शेप का। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। सीरीज होता, लीनियर होता तो लेफ्ट कैंसिल हो गया राइट से, बट यहाँ ऐसा नहीं है, वी पोलैरिटी है तो बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बॉइलिंग वाला पार्ट हम अच्छे से देख चुके हैं। अल्कोहल का ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ईथर का थोड़ा डाइपोल, एल्केन में बिल्कुल नहीं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और ईथर में साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो साइज इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होंगे। ये वाले पार्ट में यही लिखा हुआ है। अल्कोहल का क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। ईथर में ईथर पोलर है, पानी भी पोलर है, तो थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हो सकता है बिकॉज लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर बना लिया है, अब चलो इसको तोड़ा जाए। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ईथर में ROR है, उनको तोड़ना है। यहाँ से तोड़े, यहाँ से तोड़े, देखते हैं कैसे तोड़ा जाए। एक साइड से तोड़ के देखते हैं, अभी सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर तोड़ा, इधर H इधर R, अल्कोहल बना। अराइल अल्काइल, बेंजीन वाला अराइल, ये अल्काइल, इसको ब्रेक करने पे होगा, अभी डिस्कस कर ही लेते हैं अलग से। ब्रेक करने के लिए हम डालेंगे इसमें कंसनट्रेटेड डाइल्यूट नहीं, कंसनट्रेटेड HI HBr और हाई टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, कंसनट्रेटेड भी होना चाहिए। HI और HBr में से किसकी रिएक्टिविटी होगी? HI की ज़्यादा, HCl की बहुत कम। तो इसमें हम ब्रेक करना है तो क्या यूज़ करेंगे? कंसनट्रेटेड और हाई टेम्परेचर। चलिए इसका पहले एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। ये हमारे पास ईथर है, हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ कार्बन लिख रही हूँ। इसको मुझे ब्रेक करना है। HI कंसनट्रेटेड ही है और हाई टेम्परेचर, वो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। इस साइड को ब्रेक किया तो क्या हो गया? OH जुड़ा, इधर जुड़ गया I। अब हाइड्रोजन लिख देती हूँ। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस, जब HI के साथ, देखिए यहाँ पे प्राइमरी है, इधर भी प्राइमरी है, तब क्या करेंगे? कहाँ से तोड़ेंगे? जहाँ पे स्टेडी फैक्टर कम हो। यहाँ पे कम कार्बन है, वहाँ से हम तोड़ देंगे। इसको तोड़ दिया, क्या हो गया? यहाँ पे कार्बन कार्बन, इसको मिला OH, इस वाले कार्बन को मिल जाएगा I। HI था ना, H यहाँ आया, I यहाँ आया। क्लियर? जहाँ पे स्टेडी फैक्टर कम होगा, प्राइमरी सेकेंडरी में यही करेंगे। दोनों सिमेट्रिकल हैं, कहीं से भी तोड़ दिया, इधर दिल गया H, इधर मिल जाएगा I। क्लियर? ऐसा लिया O कार्बन, तो कहाँ से तोड़ेंगे? ये वाला पार्ट, इधर मिलेगा H, इधर मिलेगा I। O को मिलेगा H, कार्बन को मिलेगा I। अगर उसी में ही अगर 3 डिग्री है, प्राइमरी सेकेंडरी में जहाँ पे स्टेडी फैक्टर कम होगा वहाँ पे देखो टर्शरी आ जाएगा, तो इसका मैकेनिज्म हो जाएगा SN1। कौन सा ब्रेक करेंगे? ये वाला। O को मिला H, इधर मिला I। टर्शरी वाले में उल्टा, इसका मैकेनिज्म है SN1 और ऊपर जितने थे सबका मैकेनिज्म था SN2। स्टेडी फैक्टर कम वाला देखेंगे, यहाँ पे होगा, जहाँ पे टर्शरी है वो वाला ब्रेक करेंगे। क्लियर? अगर बेंजीन के साथ है OCH3, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, हम सब जानते हैं कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट करने की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड बनने से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को तोड़ने की गलती हम क्यों करेंगे? जो इजीली टूट जाए ये तोड़ेंगे। O को मिल गया H, ये मिल गया I। क्लियर? इधर है बेंजीन, इधर भी बेंजीन, बताएं कहाँ से ब्रेक होगा? ये लोन पेयर, इधर भी रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में। HI डालेंगे तो नहीं टूटेगा, नो रिएक्शन या नो क्लीवेज, नहीं तोड़ सकते इसको। समझ गए? ऊपर स्टेडी फैक्टर कम था, वहाँ पे अटैक करेंगे, 3 डिग्री आ जाएगा तो
SN1 है वहाँ से तोड़ेंगे, बेंजीन वाले पार्ट से नहीं तोड़ेंगे, साइड से ब्रेक करेंगे। दोनों जगह बेंजीन है तो नहीं टूटेगा। एक जगह बेंजीन लेती हूँ, एक जगह साइक्लोहेक्सेन। गैस कीजिए, बताइए कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से, H और I, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस। ये इसका मैकेनिज्म है। आ जाते पहले क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल 11.7, क्या करना है? मेजर प्रोडक्ट बताना है। HI के साथ ईथर को तोड़ रहे हैं हीट करके। प्राइमरी कहाँ से तोड़ेंगे? ये वाला पार्ट टूटेगा जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम है, इसको मिलेगा I और ये वाला पार्ट H। मैच कर लीजिए। इस केस में टर्शरी है, टर्शरी वाला उल्टा हो जाता है, थोड़ा फूक फूक के कदम रखेंगे। ये वाला तोड़ेंगे, इसको मिलेगा I और ये वाला पार्ट हो जाएगा OH। देखिए टर्शरी वाले में I, ये है OH। बेंजीन आ गया इधर, कार्बन एल्काइल वाला पार्ट। तो ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में इस साइड है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, उसको ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ ब्रेक होगा। तो क्या होगा? CH2I और इसको मिल गया OH। क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे बेंजीन में था, फिनॉल में था, वैसा ही है। इसे क्या बोल रहे थे? एनिसोल। CH3 होते तो एनिसोल, R है तो एनिसोल नहीं बोलेंगे, इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं। बेंजीन है, इसके ऊपर OR है। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है। देखें ऑर्थो पे आ रहा है एंड पैरा पे आ रहा है। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया है, तो ये कैसे ग्रुप होंगे? इनको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग है, कौन कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट किया? ऑर्थो पैरा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए। तो इलेक्ट्रोफाइल आया, जिसके पास नहीं है वो कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। बोलिए कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। Br2 के लिए हमें लेविस एसिड चाहिए था, बट ये एक्टिवेटिंग है, बिना लेविस एसिड के भी हो जाएगा, वही लिखा है यहाँ पे। एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनॉइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। आयरन 3 ब्रोमाइड FeBr3 के एब्सेंस में भी हो रहा है। अपने आप ही क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्टिवेटेड है, रेजोनेंस ने, लोन पेयर ने इसको एक्टिवेट कर दिया। ये है एनिसोल। -I है तो पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में फिर क्लोरीन है, CH3Cl डाला, AlCl3, ऑर्थो पे लगा, पैरा पे लगा। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में CH3 CO वाले पार्ट को कहते हैं एसाइल। क्लोरीन को ले गया कैटलिस्ट, यहाँ पे आया प्लस, इसको ऐसे आके जोड़ दिया, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। नाइट्रेशन HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन में H2SO4 एक्ट एज ए एसिड, HNO3 एक्ट एज ए बेस। दोनों ही एसिड है, पर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, ये बेस जैसा। दोनों मिलाकर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, जो जाके जुड़ जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10 एंड 11। विलियमसन सिंथेसिस करना है 2-इथॉक्सी-3-मिथाइल पेंटेन। अच्छा जी, इथेनॉल से बनाना है। इथेनॉल इथेनॉल दोनों अल्कोहल है, अल्कोहल से कैसे बनता है विलियमसन? एक को क्या करना पड़ेगा? एक को बनाना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड। दोनों में से किसको अल्काइल हैलाइड बनाए? अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तो अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, यील्ड अच्छी आएगी। स्टेरिक फैक्टर कम कहाँ? इथेनॉल। इसको बनाएंगे हम लोग हैलाइड, इसको बनाएंगे एनायन, अटैक कराएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे है मैकेनिज्म। आंसर HBr डाला, HBr डाल के बना दिया हैलाइड। दूसरे वाले को सोडियम डाल के बना दिया अल्कोक्साइड। इसने किया अटैक, ये O नेगेटिव, अटैक SN2, Br को हटाया, NaBr घूमने चले गए। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। सेकेंड केस 4-मिथाइल 4-नाइट्रोबेंजीन, मतलब क्या है ये? 1 पे मिथॉक्सी, 4 पे नाइट्रो, ये हमें बनाना है। ओके, बेंजीन OCH3 यानी ईथर बनाना है हमें। कैसे बनेगा? इन दोनों में से कौन सा मेथड ठीक होगा? ये नेगेटिव इस पे अटैक किया, इसको रिमूव किया,
तो OCH3 जुड़ जाएगा, यही बनेगा। इस केस में O नेगेटिव आया, CH3 पे अटैक किया, Br चला गया, तो ये एज इट इज़ O पे क्या जुड़ गया, CH3, यही बनेगा। बन तो दोनों में सेम ही रहे हैं, बट अप्रोप्रिएट कौन सा है, अच्छे में से और अच्छा कौन सा है, आप हेल्प करेंगे बताने में। देखिए, ये जो ब्रोमीन है उसके पास है लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये आएगा ब्रोमीन को हटाएगा, ये इजी नहीं होगा क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसको रिमूव करना इजी नहीं है। रिमूव करने के लिए थोड़ा रिएक्शन हो जाए, उसके लिए क्या है, ऑर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप लगाना है, दिया है तो रिएक्शन होगी, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि इस वाले में ब्रोमीन और कार्बन में पार्शियल डबल बॉन्ड है जो ब्रेक नहीं होगा इजीली। देख लीजिए, ये आके अटैक हुआ, पर अप्रोप्रिएट पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर, सेकंड इज मोर अप्रोप्रिएट। क्योंकि बिकॉज फर्स्ट वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके, HBr कंसनट्रेटेड ही मानेंगे, वैसे दिया जाना चाहिए था। कहाँ से टूटेगा, ये वाला छोटे वाले ग्रुप के साइड, यहाँ पे रेजोनेंस है, ये नहीं तोड़ेंगे, इधर वाला पार्ट टूटेगा। HNO3 नाइट्रेशन, OCH3 है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे लगाएंगे। 3 डिग्री है, 3 डिग्री के पास का तोड़ना है, याद है, मैच कर लेंगे आंसर। क्लियर, ये हमने डिस्कस कर लिया है, फिनिश हो गया चैप्टर। स्माइल प्लीज। ये है समरी। अभी तक हमने क्या देखा, आज के धारावाहिक में क्या देखा, अल्कोहल फिनॉल को पहले हमने क्लासिफाई किया था, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH जब अटैच होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कितने थे, एक था तो मोनो, 2 था तो डाई, ट्राई, ये सब क्लासीफाई किया। उसके बाद क्या किया, उनका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है या sp2 है, फिर वो कहाँ पे अटैच हैं, एलाइलिक है या बेंजाइलिक है, फिनाइल है या बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक, सारे हमने क्लासीफाई किया। उसके बाद ईथर को भी क्लासीफाई किया, दोनों सेम R ग्रुप लगे हैं तो सिमेट्रिकल, अलग है तो अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। क्लासीफाई करने के बाद फिर हमने पढ़ा प्रिपरेशन। फिनॉल प्रिपेयर हुआ था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के साथ और हाइड्रोबोरेशन भी था, 2 पढ़े थे हमने। फिर रिडक्शन एंड ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट, ये हो गया अल्कोहल का। फिनॉल को कैसे प्रिपेयर किया था, सब्स्टिट्यूशन, डॉज प्रोसेस, सल्फोनेशन, ओलियम वाला पार्ट था। फिर था ये वाला डाइजोनियम, फोर्थ में क्यूमीन, पेरोक्साइड वाला पार्ट, फिर उसको रीअरेंज हो रहा था, याद आया, बना लिया। बनने के बाद उसको फिर एनालाइज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल एंड फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो रिलेटिवली अपने दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लैक डिजॉल्व इन लाइक, तो वो सॉल्युबल होंगे। अल्कोहल फिनॉल एसिडिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो वो एसिडिक है। एसिडिक की स्ट्रेंथ और इंक्रीज कौन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, नाइट्रोसाइनो सल्फो, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज कर देंगे। तो याद रख लेंगे, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आएंगे या एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। NO2 है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, OCH3 है, कमा देंगे, बस इतना समझ गए तो क्वेश्चन करेंगे बिना डरे। उसके बाद ऑक्सीडेशन पढ़ा था हमने, अल्कोहल का ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, कॉपर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग, वीक, PCC, ये सब का। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, ऐड नहीं होंगे। रीमन टीमन नेम रिएक्शन था। कोल्बे रिएक्शन, सैलिसाइलिक एसिड बनाने के लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए। फिनॉल के बाद है ईथर। ईथर का प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, टेम्परेचर बोलो 413 केल्विन।
इम्पॉर्टेंट है, विलियमसन से बनाया था। विलियमसन में क्या था, एक एल्काइल हैलाइड, दूसरा था एल्कोक्साइड O नेगेटिव, आया इसको हटाया, बना हमारा प्रोडक्ट। फिर बन गया ईथर। बनाने से इनका पेट नहीं भरा, बनने के बाद फिर उसको तोड़ेंगे, तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए क्लीवेज कैसे किया था, कंसनट्रेटेड HI लेंगे, नहीं तो HBr लेंगे। ध्यान रखेंगे कि कहाँ से ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। एरोमेटिक आएगा तो रुकना है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे ये चैप्टर हो गया समाप्त। उसके बाद है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। थैंक यू। गिव अप नहीं करना है, पढ़ते रहें।